बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात आज दिन भर क्या हुआ, इस पे एक छोटा सा पैकेज मुलाहिजा कीजिए और इसके बाद मेहमानों को तारफ करवाता हूँ। इमरान खान के धरनों और शेख रशीद की तारीखों के साथ तवानाई बहरान, दहशतगर्दी, महंगाई और पानामा केस के गर्दाब में फंसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी न किसी तरह अपने 4 साल मुकम्मल करने में कामयाब हो ही गई, जबकि 2 रोज बाद हुकूमत 5वां वफाकी बजट पेश करने के लिए भी तैयार है। हुकूमत की सुने तो महसूस होता है कि मौजूदा दौर मुल्क की 70 साल तारीख का बेहतरीन दौर है, जबकि अपोजिशन की सुने तो मौजूदा दौर हुकूमत बैड गवर्नेंस का एक शाहकार है। माशी अदद शुमार को देखें तो एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचे, तो दूसरी जानिब अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ। लोड शेडिंग की बात करें तो बिजली की पैदावार में इजाफे के हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत हाल ये है कि तवानाई बहरान खत्म तो न हुआ, अलबत्ता गर्दिशी कर्जों का हुजूम एक बार फिर 400 अरब का हिस्सा अबूर कर गया। सियासी महाज पर नजर डाली जाए तो महसूस होता है कि इलेक्शन 2018 की मुहिम का आगाज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का पानामा केस की JIT पर एतराज सामने आया तो आज इमरान खान कनकोट में हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमती और PTI के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर अल्फाज के तंदोतेज नश्तर बरसाए। 4 साल कब शुरू होने वाले को नवाज को की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। देखना यह है कि हुकूमत अपने आखिरी साल में किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है। जुमे को पेश होने वाला बजट अल्फाज का वही गोरख धंधा साबित होता है या इलेक्शन से कबल अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की भी उम्मीद है। प्रोग्राम कल तक के साथ मंसूर अली खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वज़ीर तजारत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन भी है। शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बुखारी साहब ये फरमाइए, 4 साल हुकूमत के पूरे हो गए, आप मुतमईन है, आप ये समझते हैं हुकूमत ने ठीक परफॉर्म किया है या फिर नए इशूज और उससे बड़े इशूज पैदा होते जा रहे हैं? तो सब बुनियादी बात तो यह है कि एक तो जो हुकूमत वाले हैं ऑब्वियसली वो तो कहेंगे जी हम तो मुतमईन हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और फिर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी लीडरशिप उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि परफॉर्मेंस पे पिछले 4 सालों में ये अपनी परफॉर्मेंस बताते रहे, क्रिटिसिज्म भी आता रहा, लेकिन असल टेस्ट जो है वो आवाम का होता है कि अवाम नास क्या समझते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में और वो ही फैसला देते हैं। आज जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ कि बड़ी अनरेस्ट सोसाइटी है, कहीं आपको इत्मीनान नजर नहीं आएगा, कोई मुतमईन नजर नहीं आएगा, फिर पिछले 13 माह से बड़ी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी उन इश्यूज की वजह से है कि जो इश्यूज अभी फाइनल स्टेजेस पे भी हैं, लेकिन वो इश्यूज पनामा का इशू लास्ट ईयर अप्रैल में क्रॉप अप हुआ और अभी भी वो एक लटकी तलवार की तरह है और पता नहीं वो किस करवट वो तलवार गिरती है, और फिर तो नए सिरे से हेयरिंग शुरू हो गई ना जी, फिर नए सिरे से अदालतें लगती हैं। वो उस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो नया सिरा है या वो कंटिन्यूटी है। मतलब है कि वो जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो वर्डिक्ट आई इस पनामा पे बेंच की, उसकी कंटिन्यूटी में है ये सारा। लेट्स सी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी ये अब लास्ट ईयर है इनका, और फिर ये कोई इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाता है, कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस शुरू कर देती हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू की हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट जज जो है वो अवाम नास है, और 2018 में ही फैसला होगा लेकिन कामयाब थे या नाकाम हुए। इट डिपेंड्स ऑल्सो कि अगर इलेक्शन 2013 वाले ना हुए तो ठीक है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी खतरा है कि 2018 में 2013 की तारीख दोहराई जाएगी। मतलब है कि अभी उस पे भी रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, लेकिन अभी तक कोई मतलब है कि किसी पॉजिटिव रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच पाए, ना तो लेजिस्लेशन हो पाई है उस बारे में, और मोर देन 70 सिटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। अफरीदी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट थी 2013 में शुरू हुई, गो नवाज गोस है, 4 साल बाद भी गो नवाज को हो रहा है, और उस दौरान धरने चलते रहे, मुजाहरे चलते रहे, अब भी पूरे पाकिस्तान में धरने चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग भी नए सिरे से शुरू हो गई। तो आप ये 4 साल को अगर हम ट्रैक करें तो आप ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक थी, एवरेज थी, खराब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं स्टार्ट इससे करूंगा कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। बदकिस्मती से
जो एज एन ऑपोजिशन और एक पाकिस्तानी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग सब कुछ यूरोप में छोड़ के वापस आए हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, है और हमेशा रहेगा, हमने किसी लीडर की बुत परस्ती नहीं करनी, जो पाकिस्तान को सूट करेगा उसको प्रमोट करना है। बदकिस्मती से हो क्या रहा है, आज आप मेरे हाथ पे पट्टी भी देख रहे हैं, 18 घंटे से 20 घंटे लोड शेडिंग, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे मॉरिटोरियम नहीं होता, 5 किलोमीटर डाया, वहां पे लोकल लोगों को पहले गैस मिलनी चाहिए। अब जहां तक इनकी परफॉर्मेंस है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नंबर 1 किसी मुल्क की सलाम, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन इजरायली नैरेटिव को डॉन लीक्स ने खुल के एक्सपोज कर दिया, कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। नंबर 2, आपने एजुकेशन और हेल्थ की मिसाल ले लें, प्राइम मिनिस्टर सेहत के ब्लड प्रेशर लंदन जाना पड़ रहा है, आपके सेवन शरीफ और पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, पंजाब में जो गवर्नमेंट्स हैं जो दो दफा कौमी असेंबली न वफाक की इक्तदार में रही हैं, यू अनएबल टू कम अप विद अ सिंगल स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। आपने जो IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे बोरोइंग दर बोरोइंग, मकरूज दर मकरूज पाकिस्तान को कर दिया। फिर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट की जो सालमियत है, फैसले पार्लियामेंट से बाहर होते हैं, आपने हर जगह पे पार्लियामेंट की तस्हीक की, ना सेनेट को ना कौमी असेंबली को, इन्होंने किया बेसिकली, एब्सोल्युटली जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज, गुलाम दस्तगीर साहब के बरखुरदार हैं, खुरम भाई मेरे कॉलीग हैं, ही इज द ओनली मिनिस्टर जो कि क्वेश्चन आवर में वेल इक्विप्ड और प्रॉपर तरीके से आते हैं। मिनिस्टर्स इनके नहीं आते, स्पीकर बार रिक्वेस्ट करता है कि जी कोरम पॉइंट आउट ना करें, मिनिस्टर्स इनके नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है। आखिरी चीज, फॉरेन अफेयर्स, आप आइसोलेशन में चले गए हैं, दुनिया आपको तारक फातमी साहब को निकाल दिए इन्होंने। अच्छा, मकसद ये है कि किसी भी लेवल पर इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक, डिप्लोरेबल। खुरम दस्तगीर साहब, ये चार्जशीट सर, मैं चाह रहा था कि पहले चार्जशीट सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने उनकी सुन ली, PTI जवाब दे सर। चौधरी साहब बड़ा वक्त दिया, मुझे भी इजाजत दें। सबसे पहले बात यह है कि जब पाकिस्तान के अवाम से 2013 में पूछा गया था कि उनके सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, तो उस सबसे पहली जो चीज थी वो महंगाई थी। और अल्लाह ताला का करम है, पिछले 3 साल से जितनी रिकॉर्ड कमी महंगाई में है, आज भी जब नंबर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में 4% से कानून को हाथ लगा, वो लगाएंगे हाथ। मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक, महंगाई के ऊपर बहुत काबू पाया है। और पहले दिन किस तरह काबू पाया है कि जिस दिन वज़ीर आज़म ने चार्ज लिया, उन्होंने तमाम वजारतों के 30% गैर तरक्याती अखराजात बंद कर दिए। ठीक हो गया। और पिछली हुकूमत में जो वज़राए आज़म के पास 40 अरब रुपए के जो सवाबदीदी फंड थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 1 रुपए का सवाबदीदी फंड खत्म ही कर दिया उसको। ठीक हो गया। और 4 साल में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसकी एलोकेशन ही खत्म हो गई। पहला तो इशू था महंगाई का। दूसरा, कितने % महंगाई कम हुई होगी आपका क्या? जी, महंगाई जो है वो जो पीपल्स पार्टी के दौर में मैक्सिमम 12% तक गई है, अब 4% पर है। दूसरी बात यह है, तो सबसे बड़ा अहम मामला है, अल्लाह ताला के करम से, चाहे हमारे भाई क्रेडिट जिसको भी देना चाहें दे दें, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में अल्लाह ताला के करम से दहशतगर्दी, कराची की सूरत हाल, चाहे वो फाटा है, चाहे वो मेनलैंड पाकिस्तान है, चाहे वो बलोचिस्तान है, नंबर्स ये कह रहे हैं कि 70% 2010-11 में जो मैक्सिमम हुआ था दहशतगर्दी का, पाकिस्तान में रोजाना 6 दहशतगर्दी के वाकयात ऑन एवरेज होते थे, अल्लाह ताला का 70% कमी आ गई है। और उसी तरह उसमें ये आपकी बात दुरुस्त है, वाकई कम हुए हैं, लेकिन सर अब जो भी हादसा होता है उसमें जो अमवात हैं उसमें कई गुना इजाफा। जी वो है, वो नंबर्स में भी कमी है, और नंबर्स में 70% कमी है, जो कैजुअलिटीज है उनमें 50% कमी, उतनी कमी जो है वो। बहरहाल अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान आज का 2012 के मुकाबले में बहुत महफूज है। और कर्जे भी ज्यादा नहीं लिए होंगे आपने। गैस का भी कोई इशू नहीं, अस्पताल भी बड़े आइडियल बन गए। मैं आ रहा हूं, एजुकेशन मुझे इजाजत दे देना जी, मुझे इजाजत दे। मैं सवाल कर रहा हूं। और इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट है, 2018 में मुल्क में वाफर बिजली, गैस ऑलरेडी आ चुकी है और सारी इंडस्ट्री को मिल रही है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री को अक्टूबर 2015 से 0 लोड शेडिंग है। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। रमजान शरीफ के अलावा जब हमें इशू आता है, 0 लोड शेडिंग, आज भी लोड शेडिंग है। उसके बाद इशू ये है कि पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंसेस, जिसका जिक्र किया कि जी कर्जे हैं, जरूर
पाकिस्तान में आज भी जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उसके हम अंडर 63% से 60% ऑफ जीडीपी है। जीडीपी भी तो बढ़ा है ना, उस पर भी गौर फरमाएं। पाकिस्तान में जो रेवेन्यू था, जो टैक्स इकट्ठा होता था, उसमें चौधरी साहब 62% इजाफा हुआ है। लोग कहते थे पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, 62% राइज है पाकिस्तान के रेवेन्यू। लेकिन सर ये जो आपके दादोशुमार हैं, आपकी यकीनन कामयाबी होगी और परफॉर्मेंस होगी आपके, आपने बड़ा काम किया होगा, लेकिन ये जो आपका काम है ये आपके कोलीग्स को नजर क्यों नहीं आता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए बड़ी जमात है, ऑपोजिशन है ना जी, इनका पीटीआई सर, पीटीआई इनका काम ऑपोजिशन है। किसी एक को तो कन्विंस कर लेते हैं, हम बड़ा काम। ऑपोजिशन को कन्विंस नहीं किया जा सकता, हमने तो पाकिस्तान के अवाम को कन्विंस करना है। और जो बात बुखारी साहब ने फरमाई, अवाम से जब भी पूछा गया, और चौधरी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो 5 टेस्ट हुए हैं इस हुकूमत के बैलेट बॉक्स के ऊपर। जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जब बैलेट बॉक्स पे बारी आई है तो शेर के निशान पर मोहर लगाई है। और आजाद कश्मीर जो लास्ट इलेक्शन हुआ, आपका ख्याल ये है कि अगर फर्ज कीजिए किसी एक हल्के में आपका उम्मीदवार खड़ा होता है और वो इलेक्शन जीत जाता है तो ये काफी है आपके लिए? बाकी चीजें जो मैं हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं आजाद जम्मू कश्मीर पूरी टेरिटरी है चौधरी साहब, गिलगित बल्तिस्तान पूरी टेरिटरी, आप उसको एक हल्का नहीं गिन सकते। दूसरी अगली बात कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आई हैं अनप्रेसिडेंटेड है, और उसमें से जितना ज्यादा काम हुआ है कि 50 बिलियन में से 30 बिलियन मोबिलाइज हो गया, उसके ऊपर भी बहुत बात होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आखिरी बात मैंने चौधरी साहब दो करनी है। इस हुकूमत ने जितना इख्तलाफ बर्दाश्त किया है 126 दिन धरने में, उसके बाद से रोजाना की बुनियाद पर टॉलरेंस ऑफ डिसेंट टेस्ट है डेमोक्रेसी का। लेकिन सर आपके पास इसके अलावा ऑप्शन क्या था सर? नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने, ये आईने पाकिस्तान है ना, इसमें ऑप्शन की बात नहीं है। आईने पाकिस्तान हमें ऑप्शन नहीं देता, हमें आर्टिकल 19 जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 19 में मेरी ये एक बात ये भी लिखी हुई है कि हमारे दोस्त अपना इख्तलाफ राय का इजहार जो है वो वायलेंस इंड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है। और जो एक बात मुझे करनी है, ये कहा गया कि जनाब देखें पार्लियामेंट से बाहर फैसले होते हैं, ये तो बात वैसे दुरुस्त है, ठीक है नहीं बात। आपके वजीर पार्लियामेंट में जाते नहीं, मेरी इस्तदा सुन लें कि जब इस चेयरमैन साहब इस दौर की सबसे क्रूशल लेजिस्लेशन हो रही थी, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, क्या तहरीक इंसाफ ने वोट डाला उसमें? उन्होंने कहा जी हम एब्सटेन कर रहे हैं। हुकूमत से सवाल किया जाता है तो आपका 5 साल पुराना केस खोल लेते हैं, वो कहते हैं हमें विरसे में ये मिला था, हमें विरसे में ये मिला, हमें विरसे में ये मिला, इसके बावजूद हमने परफॉर्म किया। तो ऐसा मैंने विरसा नहीं कहा, मैंने कंपैरिजन दी। कंपैरिजन आपका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। देखें नहीं, बात ये जो साहब के इंजीनियर साहब ने जो बात की, ये तो एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट है, चाहे ये मिनिस्टर हो या कोई और मिनिस्टर हो, स्टेटमेंट उनकी यही आएगी कि हमने ये परफॉर्मेंस की। और वो शुमारियात वाला जो अदारा है उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको भी देख लें, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो रियलिटी बेस्ड नहीं आपका ख्याल ये सब कुछ? मैं ऑब्वियसली बात यह है कि जी आज मैं जो पब्लिक एट लार्ज को देखता हूँ, आप किसी बाजार में किसी शहर में चले जाएं, आप किसी दिन जुमा बाजार चले जाएं, सर महंगाई कम नहीं हुई, इतवार बाजार चले जाएं, आप एक कॉमनर से पूछ लें कि आज आपकी हालत बेहतर है या आज से 4 साल पहले बेहतर थी या 5 साल पहले बेहतर थी। आपका ख्याल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था तो उस वक्त महंगाई कम थी? मैं ऑब्वियसली देखिए पिछले अरसे में ये जो प्राइस हाइक हुई है, इसमें चिकन में देखें कहाँ प्राइसेस चलेगी, टमाटरों में प्राइसेस कहाँ चलेगी, एक कॉमन आदमी से आप पूछते हैं वो बताएगा आपको। जो लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं ना, उनको शायद बाजार की सूरत हाल उनको पता नहीं है। ये सारे शुमारियात डिवीजन जो उनको एक फीडबैक देता है उसी की बुनियाद पे गुफ्तगू कर दी जाती है। कॉमन आदमी से पूछे महंगाई है कि नहीं है। दूसरी बिजली में भी इजाफा नहीं हुआ, आपका ख्याल है बिजली में भी इजाफा नहीं हुआ? अभी मैं देखिए कि 18 टन की लोड शेडिंग है और उस पर बहुत सारे क्राइसिस भी हैं। इन्होंने कहा उसके रीजन भी बताए। इन्होंने कहा जी गैस बड़ी बढ़ गई है। बेशुमार दफा पार्लियामेंटेरियन ने पूछा कि LNG का कॉन्ट्रैक्ट हमें बता दिए जाए, किस रेट पे आप ये LNG ले, लेकिन ये कोई भी मिनिस्टर वहां लेके वहां पे जवाब देने को तैयार नहीं था। LNG का वो इट्स अ मिस्ट्री। मैं दूंगा जवाब। इट्स काबू आए मुझे ब्रेक लेना था, ब्रेक के बाद मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, आपसे मेरा वादा है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बुखारी साहब, आपको कोई कुछ इन्होंने काम किया हो ऐसा जिसको आप समझते हैं कि ये बेहतरी हुई है, बेहतरी की तरफ गया है, या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ठीक थी और जहां पे आप छोड़ के गए थे मुल्क को ये बहुत पीछे ले गए 4 साल? देखें जी, बास प्रोजेक्ट्स इन्होंने आगाज किया बास प्रोजेक्ट्स का, लेकिन वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि उसकी जो कॉस्ट थी
वो बड़ी हायर साइड पे थी, उसका बेनिफिट कम और कॉस्ट ज़्यादा, बहुत सारे प्रॉब्लम से। फॉर एग्जांपल जो पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का प्रोजेक्ट है, और आप बनाते तो सस्ती बनाते नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटीज डिफरेंट है इनकी। ठीक होगी प्रायोरिटीज देखें, नहीं प्रायोरिटीज इनकी गवर्नमेंट की डिफरेंट है। मतलब इन्होंने कहा जी वो लाहौर बना दिया या येलो ट्रेन बना लें। आज एक कॉमन आदमी रोटी को तरस रहा है, एक कॉमन आदमी बिजली को तरस रहा है, एक कॉमन आदमी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को तरस रहा है, एक कॉमन आदमी हेल्थ के इश्यूज को तरस रहा है। उसकी तरफ इनकी कोई तवज्जो भी नहीं थी, नहीं प्रोजेक्ट। उन्होंने वो प्रोजेक्ट जरूर किए जो वो इशराफिया को बेनिफिट दे, लेकिन कॉमनर को उसका बेनिफिट। वैसे मेट्रो आपका ख्याल ये है कि इसका फायदा अमीर आदमी को? मुझे बताएं, इस्लामाबाद में जितने देहात हैं, कितने देहात में फैसिलिटीज है हॉस्पिटल की? मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि इस्लामाबाद वाद वो जिला है जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं है। आई कुड नॉट सक्सीड। मैंने एक जगह भी पॉइंट की, तरलाई की जगह पे एक 2 अस्पताल हैं इस्लामाबाद में जो सारे मुल्क को फीड कर रहे हैं, और इस्लामाबाद में कितने देहातों में गैस पहुंची। और बदकिस्मती से बाज़ जगह जहाँ पे हमने पीपल्स पार्टी के दौर में गैस हमने दी, अभी बाज़ गुजरा वहां जाके अभी फिर वो तख्तियां लगानी शुरू कर दी हैं। लेकिन पीपल आर वेरी गुड जज, वो इलेक्शन जलसे बड़े भरपूर कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब भरपूर होते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं सर, ये लोग कहां से इकट्ठे हो जाते हैं? गवर्नमेंट के जलसे। एक बात और की इन्होंने दस्तगीर साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, कि वो इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर के प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लें, जो फेडरल गवर्नमेंट मौजूद होती है ना, कश्मीर उसी का होता है। मतलब वहां की गवर्नमेंट उसी की। जी गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिचुएशन, लोकल बॉडीज का भी ये इशू है। आप पॉपुलरिटी की बात करते हैं, अगर लोकल बॉडीज ये कहते हैं ना, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन 2001 और 2005 में हुए, तो जो नॉमिनीज मुशर्रफ के या क्यू लीग के थे वही जीते। कहां थी नून लीग उधर? ठीक है, तो इसलिए ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई कामयाबी नहीं है। अभी रिसेंटली अफरीदी साहब की तरफ जाना दे मुझे सर। अफरीदी साहब ये फरमाइएगा सर, ये देखिए जब भी है हुकूमत से कहा जाता है तो अपना 4 साल का खाता खोल के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि हर जगह पे तो हमारी कामयाबी है और झंडे काटते हैं, लेकिन ये झंडे आप तक क्यों नहीं पहुंचते? आपको यकीन क्यों नहीं आता कि मुल्क तरक्की कर गया और परफॉर्मेंस बेहतर है गवर्नमेंट की? देखिए, अगर आप वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कमेटी अभी बैठी है, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दिया था, 40 रिजर्वेशन दिया था या नहीं दिया था? वो 40 रिजर्वेशंस क्या थे कि 70 से 80 हजार अनवेरिफाइड हर हल्के में वोट्स, नादरा, बड़ी चीजें खुल के आई। टाइम बहुत कम है क्योंकि अगर ये पूरा प्रोग्राम करते फिर मजा आना था। सवाल ये है, मेरे भाई ने भी कहा कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है। ज़र्ब अज़ब आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद कौमी असेंबली में इन्होंने आके बताया कि जी हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो सिविल मिलिट्री का कमाल से एक इनकी कोऑर्डिनेशन है। ये इनिशिएटिव बेसिकली फौज का है जी, एब्सोल्युटली कामयाबी ये समेटने की कोशिश। ज़र्बुल फसाद अभी चल रहा है, रद्दुल फसाद सॉरी, हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम से आपने पंजाब में वो हाइड आउट जो थे उनको एक्सेस से रोक दिया। रेंजर्स को जिस तरह केपी में, फाटा में, सिंध में, बलोचिस्तान में फ्री हैंड था, आपने पोलराइजेशन की, लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों में ये ज़हनों में ये चीज डाली कि शायद हम बहुत गए गुजरे। अगली चीज, लेकिन वो ये कहते थे पंजाब की पुलिस बहुत बेहतर है, हमें लोगों का कंफ्यूजन ये था कि 2008 से कराची में 7 से 10 हजार लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग की नजर हुए, आज नहीं। जिसको भी क्रेडिट देना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात फेल्ड मिजरेबली। नेक्टा, जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, किधर गया वो जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट? आगे जाते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर सज्जन जंदाल साहब, कारोबार की सतह पे तो ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन आर्मी कोर्ट साहब के रेस्क्यू को आई। 3 जनवरी सन 2016 को क्या कहते हैं, कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है और आखिरी वक्त तक इनमें यह मॉरल कैपेसिटी नहीं कि FIR काटें। कौन रेस्क्यू के लिए आते? आर्मी कोर्ट्स। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप सरगोदा में आपने FIA ने किस बंदे को पकड़ा? आपको नॉर्वे से आया कि जी ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है। फिर एक और चीज, मॉडल टाउन फियास्को,
माओ बहनों बेटियों के मुंह में गोलियां मारी गई, कितने किलोमीटर है वो। फिर जीआईटी की रिपोर्ट जस्टिस बाकिर की किधर गई, जस्टिस ईसा की रिपोर्ट किधर गई, क्वेटा। फिर बल्दिया टाउन कराची, अगर पाकिस्तान और फाटा रिफॉर्म्स, फाटा के लोगों को जलीलो ख्वार, आईडीपीज आज वापस जा रहे हैं, पीछे कुछ नहीं। मुझे ये बताएं ये किस शक्ल में और किस पैमाने में पाकिस्तानी सामने आएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, सारे उनके वैलिड हैं सर। बात तो ये है कि जिसने किया है, मैं फिर कहता हूं कि जिस कराची का क्रेडिट जिस मर्जी को दे दें, बलोचिस्तान वो तो दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आपका कोई कमाल नहीं है। आप कह देना जी, बलोचिस्तान में कहते हैं आपका कोई कमाल नहीं है, ये फाटा में आपका कोई कमाल नहीं है। ये जो बात है ना जी चौधरी साहब, जो जिससे नैयर बुखारी साहब ने आगाज किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सियासतदानों को खुदा जाने मुंतखब हुकूमतों को क्रेडिट देने में क्यों बीमारी है। क्या फौज हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है, और उसने हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए कराची को पुरअमन किया। उसने हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए अल्लाह ताला के करम से ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद कंडक्ट किया। तो ये कह देना कि जी ठीक है, ये जो मेरी इस्तदा है कि जो सिविल मिलिट्री टेंशन का मसाला है ना, इसको अब रख दें, वो टेंशन अब वापस करने। देखिए जी, टेंशन रहेगी पाकिस्तान में जो साहब 4 इंटरवेंशन हुई हैं। 1953 में हुई है, 1958 में दोबारा हुई है, 1971 में भी हुई, 1977 में हुई, 1999 में हुई। क्या वो हिस्ट्री हम भूल जाए? वो हिस्ट्री है। मैं ये कहता हूं आप इनिशिएटिव, मैं ये कहता हूं जिस मर्जी को इनिशिएटिव दे दें, जिस प्राइम मिनिस्टर के दौर में ये वक्त हुआ है उसको कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा चौधरी साहब। जिस तरह अगर 40 साल के बाद पाकिस्तान में दोबारा हाइडल पावर जो है ध्यामीर बादशाह के ऊपर बड़ी, हमने कितनी बातें सुनी है, बिल आखिर उसकी जो जमीन है वो इस दौर में आके एक्वायर हुई। ठीक हो, इसी तरह दासू के ऊपर हमने बड़ी बातें सुनी है, पहली दफा उसकी फंडिंग जो है इस दौर में आके रिलीज हुई है। और अब इंशाल्लाह जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आप मैं जिस मर्जी को क्रेडिट दे, ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत के दौरान फिर क्या हुआ कि अमन और एनर्जी और महंगाई, ये 3 बहुत बड़ी अचीवमेंट। मुझे वक्फा लेने दें, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में गो नवाज गो क्यों हो रही है। छोटे से ब्रेक बाद आप आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खुरम साहब ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं, पीटीआई हर जगह में गली गली बाजार बाजार गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं। अब तो स्टूडेंट्स भी ये शुरू कर दिया, छोटी पार्टीज जो उनकी तरफ से इस्तीफे के मुताबिक मांगते हैं। खुमियों को बरसात में उगने से वो रोक नहीं सकते। तो ये खुमिया है आपका, ये इलेक्शन सीजन है ना जी, इलेक्शन सीजन है। सर ये तो पिछले 4 साल में भी ये जो हमें जमहूरियत का जो नक्कार खाना है ना, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये गुफ्तगू चलेगी, ये नारे लगेंगे। पाकिस्तान में किसी भी हम कहें कमजोर हालत में, अच्छी हालत में, ठीक है, आइन की सरबुलंदी कायम रखना और इस जमहूरी निजाम को लेकर चलना और बैक वक्त दहशतगर्दी, महंगाई और एनर्जी क्राइसिस लड़ना, ये हमारी इशू। बुखारी साहब ये फरमाइएगा सर, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी बात यह है कि तो बार बार नहीं कह रहे, आज भी कह दी उन्होंने। खुर्रम दस्तगीर साहब ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। कोई पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान दौरे पे जाता है, जाती निजी दौरे पे जाता है या सरकारी दौरे पे भी जाता है, तो उसके वीजास की या सिटीज और डिस्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब होते हैं कि इसमें इनके वीजे पे भी था, लाहौर और इस्लामाबाद। मेरी बात सुने, उसको वायलेट किसने किया? गवर्नमेंट ने खुद किया। कन्वेंस किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट की थी। तो फिर जो लोग इसकी जिन्होंने कनाइम किया, इसके साथ जंडाल के साथ उसको लेके गए, उनको तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए ना उनकी। लॉ सबके लिए यकसा होना चाहिए, एक्सेप्शंस तो नहीं होनी चाहिए। इवन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहली बुनियादी बात तो ये है। बाकी ये जिस खुशफहमी में खुर्रम साहब बैठे हैं, इनको अल्लाह करे ये खुशफहमी रहे कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जो लोगों की आवाज है, आपने खुद कहा कि गो नवाज गो के नारे क्यों लगा रहे, ऑब्वियसली वो अनसेटिस्फाइड है, गैर मुतमईन है इनकी परफॉर्मेंस से। चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब भी लगा रहे हैं ना, चाहे खैर हम उस हद तक नहीं जा रहे कि जिस हद तक इनके चीफ मिनिस्टर जाते थे। और रिसेंटली आप बताएं कि जब एनर्जी क्राइसिस हमारे दौरे हुकूमत में तो जो एजिटेट कर रहे थे, तो ये बैठे होते थे उधर मीनारे पाकिस्तान में। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाना चाहती है, उनको इजाजत नहीं देगी। लेकिन आसिफ जरदारी साहब का ये कहना है कि अगली बार तो पंजाब पूरा आपके पास होगा ना। देखिए जी, हर पार्टी जो है ना अपने एफर्ट्स तो करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एफर्ट करेगी और कर भी रही है। हमने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने 2013 के इलेक्शंस को इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने एक्सेप्ट किया रिजल्ट्स को, क्योंकि 5 साल वो जो सिस्टम था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देखे
बहुत अरसे बाद एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पावर ट्रांसफर हुई, लेकिन हम सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते हैं। जनरल का जवाब देना पड़ेगा आपको सर। पहली बात तो यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने पनामा का फैसला दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने 2013 के इलेक्शन को भी फेयर करार दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि तो वो तो मान लिया पार्टी ने मान लिया, अपनी जगह पर है, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन बहरहाल लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। अब उसको ये कह देना कि जी हमने मान लिया, भाई उसका पूरा टेस्ट हो सका, जुडिशियल फैसला तो डिस्कस होगा। भुट्टो साहब को फांसी लगे हुए कितने साल हो गए, एक और बात, आज भी फैसला डिस्कस हो रहा है। फैसले डिस्कस होते हैं सर, फैसले मान लेते हैं सब, लेकिन इसके बावजूद जारी रहेगी। एक और बात करना चाहता हूं, करें बात यह कि और किसी पाकिस्तान में किसी इंतखाब का इतना सवेयर जुडिशियल टेस्ट नहीं हुआ जो 2013 का हुआ, उसके बावजूद एक बात मैं ऐड कर रहा हूं। खुर्रम साहब ने फरमाया कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिसेंटिंग जो व्यूज हैं वो उसकी कोई अहमियत नहीं और डिस्कशन नहीं। वो जो डिसेंटिंग व्यू है वो टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, और जो व्यू है टू एक्यूज समबडी, अब एक्विजिशन 5 जजेस की तरफ से है, सिर्फ 3 की तरफ से नहीं है। वो मुत्तफिका फैसला है, वो मुत्तफिका है कि जिसकी बुनियाद पे GIT बनी है, और उस पे उन्होंने सारों ने कहा बड़े रेलेवेंट दो जो ऑपरेटिव पैरे हैं ना, वो पैरा नंबर 88 और 89 ऑफ द जजमेंट्स हैं। वो इनके वकला पढ़ लें, ये खुद पढ़ लें, उस पर क्या ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि इसकी बुनियाद पे GIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसमें पहली बात उन्होंने की है कि ये हाईएस्ट ऑफिस था, पब्लिक ऑफिस है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स मच मोर होती हैं एज टू कंपेयर कॉमन सिटीजन, और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके और क्लियर भी नहीं कर सके। तो इसी बुनियाद पे उन्होंने 5 का ये फैसला है, दिस इज एन एक्विजिशन बाय 5 जजेस अगेंस्ट देम, 5 की तरफ से ये इल्जाम है, और उस इल्जाम को इस्तीफा दे देना चाहिए 5 बार से। हाँ, वैसे इसलिए मैं एक और ऐड करता हूँ, वो हाल ना हो जो रिचर्ड निक्सन को हुआ था। रिचर्ड निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल आप देखिए 72 में जो हुआ, उसमें भी इसी किस्म की कॉन्स्पिरेसीज थी जैसी कॉन्स्पिरेसीज डॉन लीक्स में और अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। लेकिन अल्टीमेट उस पर जाना की रीजन क्या, उसको जाना पड़ा कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं आई, और फिर मुनासिब ये होगा कि ये उस इंपीचमेंट से या उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचने के लिए ये रिजाइन कर जाए, बेहतर है। उसको पार्डन मिल गई थी, फोर्ड ने ये किया प्रेसिडेंशियल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, उसने कहा इसने कंटेस्ट नहीं किया, इंपीचमेंट को कंटेस्ट नहीं किया, इसने रेजिग्नेशन किया, तो अल्टीमेटली उसको पार्डन कर दिया गया। ये जरा वो पढ़ लें, वाटरगेट स्कैंडल को पढ़ लें तो समझ आ जाएगा। अगर ये बचना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वाटरगेट स्कैंडल आप दोबारा पढ़े। मैंने ब्रेक लेनी है अफरीद साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने बहुत मेहनत की, 4 साल आपने रियल अपोजिशन का किरदार अदा किया, आवाम में खड़े होकर और गली गली घूमते रहे, फिरते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन अब आखिर में जाके मुझे यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका फल खाने की कोशिश कर रही है, और ये आप पीछे हटते चले जा रहे हैं और ये फ्रंट पे खेलना शुरू हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते रह गए और उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो जाए। छोटे ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरीद साहब ये फरमाइएगा कि मेहनत आपकी, फायदा पीपल्स पार्टी उठा रही है आज। चौधरी साहब, एक चीज मैं आपको खुल के बताना चाहूं, जिनके होने का यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से हो और अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से हो, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। एज एन ऑपोजिशन हमारा काम ये है कि हम अपना रोल प्ले करें। अगर हमारी किस्मत में इख्तिदार लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दूर रख सकती, और अगर नहीं लिखा तो दुनिया की कोई ताकत हमें इख्तिदार नहीं दे सकती। 2-3 चीजें मैं बताऊं। अगर आज मुझे कोई ये बताए कि तैयबा बच्ची जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के जिम्मे में, कि उसके लिए मीडिया उसके रेस्क्यू के लिए आएगा, फिर आप चले जाएं कसूर, बच्चों की पोर्नोग्राफी के लिए मीडिया रेस्क्यू के लिए आएगा, इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए आर्मी को बुलाया जाएगा, 549 पेजेस का जो फैसला है पनामा पे 5 जजेस का, उसमें जिन अल्फाज से पुकारा गया है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर शुरू कहां से होता है और एंड कहां पे किया जाता है, फिर एक और स्टेप आगे जाते हैं। आज मेरे मुल्क में तमाम मसालिक और माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। आपने किस कैपेसिटी में, आपके मुल्क के अंदर 5 से 5.5 करोड़ अहले तशी भाई हमारे, आपका हमसाया मुल्क ईरान है, आपने सुन्नी फौज और अब मुख्तलिफ नाम बदलें, ये कौन सी सोच, कौन सी रीत। एक और चीज, स्टील मिल, PIA, फिर फाटा रिफॉर्म्स, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, पंजाब में देखिए क्या लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने 1% दिया। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चौधरी साहब, मुल्क की सालमियत से खेलना ये बंद कर दें।
और अगर इनके ज़हन में ये कि हम सियासी शहीद हो जाएंगे और आज फिर एक दफा एक अजीब एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत में बड़ी मारें खाई हैं। मेरी अपने तमाम भाइयों से इस्तदा है कि हम ये फैसला कर लें कि हम एक दूसरे को गद्दार, सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी करार नहीं देंगे। पाकिस्तान की तमाम मुंतखब पार्टियां मुहिब्बे वतन है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरी इस्तदा है ये जो सिविल मिलिट्री वाला मसाला है ना, ये अब किचन में वापस रख दें। अवाम का फैसला होना है ना, इंशाल्लाह 2018 में जिसको अवाम चुनेंगे वो हमें कबूल होगा। आपका ख्याल है कि कोई गड़बड़ नहीं है, डिवाइड नहीं है, पल के आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। आज हमें तड़का, और देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा जनरल पाशा, और कुछ सवाल यह है कि आज आपने टेक्निकल एक गेम खेल रहे हैं। आप आज इस डॉन लीग खुलकर रखा गया है, डॉन लीग स्थायी गलत कॉम्प्रोमाइज, और कैसे गलत है? क्यों कमीशन बना लिया आपने? कमीशन इसलिए बनाया गया था कि एक गलत खबर इसकी 3 दफा तरदीद की गई 3 इदारों की तरफ से, जो खबर ही गलत है वो सिक्योरिटी लीक कैसे हो? फिर क्यों कमीशन क्यों बनाया? कमीशन ये है कि ये गलत खबर कैसे छपी और क्या उसमें तो फाइंडिंग है ही नहीं, उसमें तो ये चीज है ही नहीं कि ये ब्रीच हुआ है या खबर गलत थी या डॉन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, उसमें तो कुछ भी नहीं है सर। आपने अपने बंदे फारिग कर दिए। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए चॉइस साहब, इसलिए मैंने आपको बड़ा तसल्ली से ये याद कराया है कि पाकिस्तान में 1953, पाकिस्तान में 200 केस, पाकिस्तान में आसमा जलानी केस, पाकिस्तान में नुसरत भुट्टो केस, पाकिस्तान में जफर अली शाह केस, ये हिस्ट्री है हमारी। ठीक हो, तो हमें उसको रिपीट करने की बजाय इस तरह मैंने कहा एक दूसरे को सबक सीखे, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार नहीं देना, गद्दार नहीं देना, और अवाम की क्या पोजीशन होगी 2018 का जो इलेक्शन होगा वो ये जीतेंगे, आप जीतेंगे या वो जीतेंगे? चाहिए साहब, पहली बात तो मैं करूं, ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करते हैं, इस पे ना मैंने कोई कमेंट किया है ना अफरीदी साहब ने कमेंट किया, और जो खलीज नज़र आ रही है इनके वज़रा की जानिब से आ रही है और क्रिटिसिज्म भी इनका आ रहा है। 2018 के इलेक्शंस जो हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन का रिजल्ट 2013 वाला नहीं होगा, ये बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम अपनी गवर्नमेंट्स बनाएं। क्लीन स्वीप करेंगे आप? क्लीन स्वीप वाली बात मैं नहीं करता, क्लीन स्वीप इज समथिंग एल्स। ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है आपकी बात पे इंशाल्लाह ये कह रहे हैं। और इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने तमाम सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों को हमारी कंटेंशन, सारा मामला खुलकर सामने आ गया है कि दिस टाइम हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे, मेरी लीडरशिप ये बात कहती है, उसके लिए एफर्ट्स ये भी करेंगे, इलेक्शन जीतने के लिए एफर्ट्स हम भी करेंगे, लेकिन बुनियादी बात उसमें यह है कि ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक हो गया। अफरीदी साहब, चाहिए साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, प्लीज मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के बारे में एक शख्स और आपकी फौज के बारे में ये कहे कि ये नंबर 1 टेररिस्ट फौज है, क्या ऐसे शख्स को, और दूसरी तरफ कश्मीर में निहत्ते लोग मारे जा रहे हों और आपके मुल्क के अंदर तमाम चीजों के लिए अजीत डोवल और मोदी कह के थक गया हो, आप उस शख्स को 2015 में आप जनरल की बात बनाएंगे, जल्दी कौन गया था मोदी से मिलने? दिसंबर 2015 में कौन गया था? तो ये सज्जनिया खत्म है, अब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान। उनके ख्यालात पूरी दुनिया को मालूम है सर। मोदी से मिलने कौन गया था दिसंबर 2000? सर मोदी से मिलने पूरी दुनिया जाती है सर, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? वो प्राइम मिनिस्टर है, चोर दरवाजे है तो उसके पास जाएंगे। बड़ी अच्छी जनरल प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, जनरल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, वो आपका एक फ्रेंड है। तो फिर तो क्या उससे पाकिस्तान की पॉलिसी को इफेक्ट हुई है? कोई पॉलिसी इफेक्ट? तो ये फिर शोर क्यों कर रहा है सर? ये देखिए पाकिस्तान मैंने कहा बरसात में खुम्बियां उगेंगी, ये तो अपोजिशन की तरफ से ये जमहूरियत के नकार खाने का हिस्सा है। इशू तो है ना। बताइए, उनके पास मरी का वीजा था क्या? मरी का वीजा मुझे इन टेक्निकल डिटेल्स के बारे में नहीं था, मुझे ये मालूम है। मेरी गुजारिश, ये वो नवाज शरीफ है, ट्वीट से तो कौम को आगाह किया जाता है। सुने, ये वो नवाज शरीफ है जिसने 1998 में हिंदुस्तान के खिलाफ एटम का धमाका किया। ये वो नवाज शरीफ है जिसने 3 दफा जनरल असेंबली में वो बातें की हैं जो पिछले 10 साल में कोई हुकूमत कश्मीर के लिए नहीं कर सकी। तो ये कह देना कि जी जरा सी बात नवाज शरीफ है जो 1985 में लिया में पुल का इफ्तिताह करके आज सन 2017 फिर लिया में इफ्तिताह करने के इंशाल्लाह बनेगा, इस दफा बनेगा 30 साल 2018 के इलेक्शन जीतेंगे, एडमिट कर लिया। जी मैं अल्लाह ताला के हुजूर बहुत पुरुमीद हूं, क्योंकि केपी में पीटीआई की परफॉर्मेंस सबके सामने है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सबके सामने है, और पंजाब और बलूचिस्तान में हमारी परफॉर्मेंस सबके सामने है।
पाकिस्तान के अवाम बेहतरीन जज हैं। अभी तक जितना भी आप कह देंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी इलेक्टोरल टेस्ट हुए हैं 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून उसमें अल्लाह ताला ने 2018 का इलेक्शन क्लीन स्वीप करें जी। मैं कोई बात नहीं कर, मेरा ये आपको एतमाद क्यों नहीं? मेरा ये यकीन है कि जिस तरह महंगाई, दहशतगर्दी और तवानाई के बुरान से हम निपटे हैं, इंशाअल्लाह जीत मुस्लिम लीग। 2018 के इलेक्शन में क्या इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जीत हमारी होगी। पाकिस्तान कहां से? पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत आप बनाएंगे तमाम सूबों में इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके दिखाइएगा भी। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। सर आप 4 साल परफॉर्म करने के बावजूद ये कॉन्फिडेंस है, ये इंतसारी है जो सब ये इंतसारी है, ये और कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये अवाम के सामने ये सरे तस्लीम हम नहीं करते। 2013 का इलेक्शन उन्होंने नहीं माना, हम मानते हैं। हम अवाम के सामने सरे तस्लीम कम करते हैं। 2013 में भी किया था, उसके बाद भी किया, इंशाल्लाह 2018 में वक्त हो गया। 4 साल हुकूमत ने पूरे कर लिए, 1 साल हुकूमत के पास रह गया है। इसमें जो इनकी परफॉर्मेंस होगी वो ये फैसला करेगी कि 2018 किसका होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।